नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा आपका सुदेश भगाना क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, जो हम सी टेट और एच टेट के लिए SST की स्टडी करते हैं उसके लिए आज हम कक्षा 6 के लेसन 7 को आज हम करेंगे। और ये आपको ये फ़ायदा देगा कि आपको पूरा लेसन रीड न करना पड़े और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको करवा दूं और उससे आपकी सी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इसलिए चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे नए प्रश्न एवं नए विचार। इसमें बुद्ध की कहानी के विषय में बताया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी कि जिनका नाम बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस समय जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय तथा शक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। कौन से? बुद्ध क्षत्रिय तथा शक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति का रास्ता ढूंढा तथा बिहार में बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर दोस्तों, यहाँ से वो वाराणसी के निकट सारनाथ गए। कहाँ पर गए? बोध गया से फिर वो वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन आ जाए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मृत्यु इनकी कुशीनारा में हुई और मृत्यु से पहले इन्होंने अपना शेष जीवन पैदल चल चल कर शिक्षाएं देने में व्यतीत कर दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी, उसने यह शिक्षा दी उन्होंने कि जीवन है ना दुखों एवं कष्टों से भरा हुआ है। मनुष्य की इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं, जिसे लिप्सा या तृष्णा कहा जाता है। तो अब बुद्ध ने क्या बताया है? मनुष्य की इच्छाओं को क्या कहा है? लिप्सा या तृष्णा। आत्म संयम अपनाकर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति आत्म संयम से रहता है तो ही वह अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, वरना नहीं पा सकता। फिर बुद्ध जी ने जो शिक्षा दी है ना, वो प्राकृतिक भाषा में दी है। प्राकृत भाषा में क्यों दी है? क्योंकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसके उपदेश को समझ सके, इसलिए बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में यह शिक्षा दी है। ये बुद्ध के विषय में इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने बता दी है। जैसे आप पूरा लेसन पढ़ोगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। फिर इसमें हम करेंगे उपनिषद। उपनिषद ये कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में, कि ये उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ऋग्वेद को छोड़कर वे अन्य सभी वेद और उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना यानी कि जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी तब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है कि उपनिषद का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में अधिकतर भागीदार ब्राह्मण तथा राजा होते थे तथा कभी कभी स्त्री विचारक भी होती थी। जैसे एक गार्गी नाम की स्त्री हुई है जो कि उपनिषद का हिस्सा रही है। निर्धन लोग इस कार्य में भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। एक है दोस्तों सत्यकाम जाबाल। इसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है और इसके मन में सत्य जानने की इच्छा थी। ये सत्यकाम जाबाल है, ये एक गरीब परिवार से संबंधित है और इसके मन में सत्य को जानने की इच्छा थी तथा गौतम नामक एक ब्राह्मण ने इसको अपना शिष्य बना लिया और उस समय के ये बहुत बड़े महान विचारक के रूप में बने। यानी कि उपनिषद केवल अमीर लोगों का कार्य था, पढ़ना लिखना, लेकिन गरीब लोग इसमें भाग नहीं लेते थे। लेकिन सत्यकाम जाबाल इसका एक अपवाद है, यानी कि केवल यह एक व्यक्ति है जिसने कि इनका अध्ययन किया है
और उपनिषद के कई विचारों का विकास प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया है। उपनिषद के कई विचारों का विकास किसने किया है? शंकराचार्य ने। फिर दोस्तों आता है पाणिनि। पाणिनि एक महान व्याकरणविद है जिसने कि संस्कृत भाषा में 3000 सूत्रों को लिखा। कितने हजार सूत्रों को लिखा है? 3000 सूत्रों को। फिर देखते हम जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर जी ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है दोस्तों, कौन से संघ के थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। कितनी वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? 30 वर्ष की। और 12 साल की जब एकांत में जीवन व्यतीत किया तब जाके 30 और 12 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जी ने भी घर छोड़ा था और महावीर जी ने भी घर छोड़ा, तभी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देना चाहिए। इनकी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी। बुद्ध जी की भी प्राकृत भाषा में शिक्षा थी और इनकी भी। इनकी वजह यही होती थी कि साधारण से साधारण लोग भी हमारी बातों को समझ सके। देखिए अब एक कथन है, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये किसका कथन है? ये महावीर का कथन है। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी, यानी कि जो मगध साम्राज्य में बोली जाती थी प्राकृत भाषा उसको मागधी कहते थे। और जैन धर्म में व्यक्ति को ईमानदारी, अहिंसा, चोरी न करना तथा पुरुषों को तो वस्त्र त्याग भी करना पड़ता था। देखते हैं ना अब ज़्यादा ये जो वणिक लोग हैं, जो वणिया लोग हैं, वो जैन धर्म को ज़्यादा अपनाते हैं। और इनमें देखा है ना आपने, तो पुरुष तो वस्त्र भी नहीं डालते। इसलिए ये धर्म बहुत ही कठिन था और न चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये नग्न अवस्था में ही रहते थे। जैन धर्म उत्तर भारत के साथ गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में फैल गया। कहाँ कहाँ फैला हुआ है जैन धर्म? ज़्यादा गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में। जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैन धर्म की शिक्षाएं कितने वर्ष पहले लिखी गई? 1500 वर्ष पूर्व। और कहाँ पर लिखी गई? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। पूछ लिया जाए, जैन धर्म का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। एक है शब्द है विनय पिटक। विनय पिटक क्या होता है? इसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने के नियम बनाए गए थे कि इनको ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसा जीवन जीना है, ये नहीं करना है, ये वर्जित है, ये करना चाहिए। ये सब विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताया गया था। ठीक है दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं आप इनको याद कर लिया करो और साथ में कॉपी पेन लेके रखा करो और इसको अपने बुक में नोट कर लिया करो, जिससे कि आपको सीटेट क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं जो भी करवाती हूँ केवल सिर्फ एनसीईआरटी का करवाती हूँ और बिल्कुल शॉर्ट में, यानी कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही समझो इन बातों को। और ये है ना, सीटेट में सिर्फ यही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है एसएसटी में। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका लाइक ही मुझको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।